नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर से, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यह इससे बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों, चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर चुनाव जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बारबाडोस। दोस्तों, मिया मोटली ने बारबाडोस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर चुनाव जीत लिया है। अगर इसकी बात की जाए तो बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। इनकी पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी (BLP) ने तीसरी बार संसद की सभी 30 सीटों पर विजय प्राप्त की है। अगर दोस्तों बारबाडोस की बात की जाए, यह कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा स्वतंत्र द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। इसकी करेंसी है बारबाडोस डॉलर। ये किस महाद्वीप में है तो दोस्तों यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो यहाँ का प्रेसिडेंट सिंड्रा मेसन है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर बना है तो यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है तो यह मुंबई शहर में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है तो वह फ्रांस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेंगे। प्रतिष्ठित चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा तो कौन से हैं तो डॉक्टर आर वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद को प्रतिष्ठित चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक दर्जा प्रदान किया है तो वह है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है तो वह है अजीत लाल को नियुक्त किया गया है। बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा तो वह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। अगर NLST की फुल फॉर्म देख ली जाए तो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है और वहीं NLOT की बात की जाए तो नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। 8वां है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा की है तो वो है 2024। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को 182 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है तो वह असम राज्य है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया है तो वह थाईलैंड देश के साथ, जो आयोजन स्थान है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है तो वो है मेडागास्कर। 4 स्टार ऑफ डेंसिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं
तो दोस्तों इसका राइट है आंसर है जनरल एम नरवणे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया है, इसका क्या नाम है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेवा तीर्थ। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का नाम सेवा तीर्थ रख दिया है। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो नए पीएमओ परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है, जिसका आदर्श वाक्य नागरिक देवो भव है। अगर दोस्तों इसके स्थान की बात की जाए तो यह नई दिल्ली के रायसीना हिल क्षेत्र में दारासिको रोड पर स्थित है। सेवा तीर्थ में पीएमओ के साथ साथ कैबिनेट सचिवालय, सेवा तीर्थ 2 और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी सचिवालय सेवा तीर्थ 3 में भी कार्य करेंगे। यह 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक कार्यालय की जगह लेगा, जहां पहले पीएमओ परिसर था। आगे बढ़ते हैं। 2026 के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तारिक रहमान। तारिक रहमान अगर इसकी बात की जाए तो फरवरी 2026 के ऐतिहासिक असम आम चुनावों के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बीएनपी ने 12 फरवरी 2026 को हुए चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है। आइए कुछ बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा बांग्लादेशी टका। यह किस महाद्वीप में पड़ता है? तो यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। बांग्लादेश का संसद नाम जातीय संसद है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सेना प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। अगर बांग्लादेश की पड़ोसी देश की बात की जाए तो इसके पड़ोसी देश भारत और म्यांमार हैं। भारत बांग्लादेश चीन पाकिस्तान नेपाल म्यांमार भूटान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाटो। अगर नाटो देश की बात की जाए तो आर्कटिक सेंट्री एक बहुक्षेत्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से संवेदनशील आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक रक्षा समन्वय स्थिरता को सुदृढ़ करना है। अगर नाटो की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिएटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था। सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें 32 देश हैं, जो 31वां फिनलैंड 2023 में बना है और इससे 32वां जो है स्वीडन देश है 2024 में बना है। दोस्तों इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो यह ब्रुसेल्स जो बेल्जियम देश में है। इसके महासचिव हैं मार्क रूटे, यह नीदरलैंड देश के हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति 2025 का देख लेते हैं
जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह चिली देश के चुने गए हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है साने ताकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंद्रेज बाबिस ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है सामिया सुलूहू हसन। पाल बिया किस देश की फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो कैमरून देश के राष्ट्रपति बने हैं। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? कैथरीन कॉनोली। बोल्विया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? रोड्रिगो पाज। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? माइकल रैंडियन-नीरीना। सेशेल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो पैट्रिक हरमिनी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है सुशीला कार्की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? तो जोनास गहर स्टोरे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेबास्टियन लेकॉर्नु। जमैका के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? एंड्रू होलनेस। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। दोस्तों, केरल राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। अगर इसकी बात की जाए तो केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस लुप्तप्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेंगोलिन। अगर इसकी बात की जाए तो यह कदम पेंगोलिन की अवैध तस्करी को रोकने और इस लुप्तप्राय जीव को बचाने के लिए उठाया गया है। पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में से एक है। भारत में पेंगोलिन की 2 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन से हैं? इंडियन पेंगोलिन और दूसरा है चाइनीज पेंगोलिन। यह नागालैंड का क्षेत्र इन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदय कोटक को गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक को गांधीनगर में मौजूद गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया है। उन्होंने हसमुख अढ़िया की जगह ले ली है। गिफ्ट सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस वर्ष तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पांव को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2027। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए 2027 की समय सीमा तय की है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 3 साल पहले है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पांव
मच्छरों द्वारा फैलने वाली एक उपैच्छित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो शरीर के अंगों में अत्यधिक सूजन पैदा करती है। दुर्लभ बीमारियों लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित भारत के पहले सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत ने दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के लिए अनुसंधान, निदान और किफायती चिकित्सा विकास को मजबूत करने के लिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर को समर्पित एक अग्रणी राष्ट्रीय बायोबैंक की स्थापना की है। इस बायोबैंक का नेतृत्व फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी अहमदाबाद द्वारा किया जाता है और इससे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा वित्तीय पोषित किया जाता है। अगला है फरवरी 2026 में किस देश की नौसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय समुद्री बल के संयुक्त कार्य बल 154 CTF की कमान संभाली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। बहरीन में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना के कमांडर मिलिंद एम मोकाशी शौर्य चक्र विजेता ने इतालवी नौसेना से यह महत्वपूर्ण कमान औपचारिक रूप से ग्रहण की है। संयुक्त टास्क फोर्स 154 की बात की जाए तो यह 47 सदस्यीय संयुक्त समुद्री बलों के तहत एक बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स है जो मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 2023 में स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय बहरीन है। अगला क्वेश्चन है T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईशान किशन। ईशान किशन ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ यह ऐतिहासिक पारी खेली जिनमें उन्होंने 24 गेंदों में 41 रन बनाए जिससे वह 19 साल के इतिहास में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारातांग द्वीप पर। अगर इसकी बात की जाए तो मड ज्वालामुखी जिन्हें मड डोम भी कहा जाता है भूगर्भीय प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के दौरान मिट्टी के गारे और पानी गैसों के विस्फोट से बनते हैं। बारातांग द्वीप समूह में स्थित मड ज्वालामुखी भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र ज्ञात ज्वालामुखी है। बारातांग उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।